बड़े ही सुनहरे दिन थे, जब इंसान के रहने के लिए घर नहीं थे और खाने के लिए भोजन भी नहीं था। तब इंसान पेड़ों पर जब मौसमी फल आते रहते थे, तो इंसान उसी फल से अपने को तृप्त करते थे और इंसान की तरह पेड़ भी चलते थे। इंसान और पेड़ मित्र की तरह रहते थे। इंसान जो कुछ पेड़ से कहता, पेड़ तुरंत करता था, लेकिन इंसान घमंडी भी होते थे। उन दिनों इंसान जंगलों में भटकता फिरता था। आदमी की तरह पेड़ भी चलते फिरते थे। आदमी उनसे जो कुछ कहता, वे उसे सुनते समझते थे। जो कुछ करने को कहता, वे उसे करते भी। कोई इंसान जब कहीं जाना चाहता था, तो वह पेड़ से उसे वहां तक ले चलने को कहता और पेड़ उसकी बात मानता था और उसके मंजिल तक ले जाता। जब कोई आदमी पेड़ को पुकारता और पेड़ आता, और पेड़ उन दिनों चल नहीं सकते बल्कि दौड़ सकते थे। असलियत में वे सारे काम कर सकते थे जो इंसान कर सकता है। उन दिनों इलपमन नाम के एक जगह थी। पेड़ और इंसान वहां नाचते थे और गाते थे, खूब आनंद करते थे। वहाँ वे भाइयों की तरह हंसते खेलते थे। लेकिन समय बदला। इस बदलते समय में इंसान के भीतर शैतान ने प्रवेश किया। उसके भीतर बुराइयां पनप उठी। एक दिन कुछ लोगों ने पेड़ पर कुछ लाद कर ले जाना चाहा, परंतु उन पर उन्होंने इतना अधिक बोझ लाद दिया कि पेड़ मुश्किल से ही कदम बढ़ा सके। वे बड़ी मुश्किल से डगमगाते हुए चल पा रहे, क्योंकि उस हालत पर उन लोगों ने उनका मदद कोई नहीं की। वे उल्टे उनका मजाक उड़ाने लगे। पेड़ों को बहुत बुरा लगा। वे मनुष्य के ऐसे मित्रताहीन रवैये से खिन्न हो उठे। वे सोचने लगे कि मनुष्य के हित की इतनी चिंता करने और ऐसी सेवा करने का नतीजा उन्हें इस अपमान के रूप में मिला। उसी दिन से पेड़ स्थिर हो गए। उन्होंने इंसान की तरह उधर इधर घूमना और दौड़ना बंद कर दिया। अब इंसान की अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पेड़ के पास गया और उससे पहले की तरह ही दोस्त बन जाने की प्रार्थना की, लेकिन पेड़ नहीं माने। वे अचल तरह इंसान के भद्दे और अपमानजनक रवैये ने उससे उनका सबसे अच्छा मित्र और मददगार छीन लिया। तो अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए।